जहां चौधरी अजीत सिंह के पुत्र चौधरी जैन सिंह यहाँ आशीर्वाद पद यात्रा को लेकर आए। आप दिखा सकते हैं ये काफिला चौधरी जैन सिंह का जा रहा है। आशीर्वाद पद यात्रा को लेकर यहाँ आई। आप देख सकते हैं कितना जन सैलाब यहाँ उमड़ा है। आप दिखा सकते हैं इनका काफिला पूरी तरह से यहाँ जा रहा है। पूरी तरह से किसान यहाँ जन सैलाब की तरह उमड़ा। लोकदल की राष्ट्रीय आशीर्वाद पद यात्रा यहाँ लेकर आए हैं चौधरी जैन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकदल के। हमारे साथ हैं सुनील चरोरा पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ हैं। उनसे जानकारी लेते हैं जो आज जो कार्यक्रम हुआ है। क्या कार्यक्रम था? ये चौधरी चरण सिंह की तीसरी पीढ़ी चौधरी अजीत सिंह के देहांत के बाद जो चौधरी जैन सिंह को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये छपरौली से पगड़ी पहनाने का एक सिलसिला चला। फिर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समस्त किसानों ने ये कहा प्रत्येक जनपद से कि चौधरी साहब हम पगड़ी बांधना चाहते हैं और आपको एक आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो जैन जी ने तय किया कि मैं प्रत्येक जनपद में जाऊंगा और एक आशीर्वाद जनसभा करूंगा जिसमें एक आशीर्वाद पथ की ओर हम बढ़ेंगे। आज यहाँ पे अनूपशहर विधानसभा के अगौता चीनी मिल जो पिपाला गांव में ये एक भारी जनसभा आशीर्वाद जनसभा हुई है। मैं उसमें बताना चाहता हूं कि किसान और मज़दूरों ने जो भागीदारी ली है उससे ये सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के आने वाले दिन कठिन हैं और 2022 के चुनाव में ये किसान और मजदूर इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा और जैन चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्या संदेश देंगे? उन्होंने संदेश सीधा दिया कि चौधरी अजीत सिंह के देहांत के बाद आप लोगों का जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है मैं उस पगड़ी को संभाल के रखूँगा। उसमें मैं जहाँ तक भी जाना चाहता हूँ वहाँ तक जाऊँगा और किसान और मज़दूरों की लड़ाई जो चौधरी चरण सिंह ने शुरू की थी और चौधरी अजीत सिंह जी के बाद जो बाकी रह गई है मैं उन लड़ाइयों को आगे बढ़ाऊँगा। ये थे सुनील चरोरा जो बता रहे थे आशीर्वाद जनसभा के बारे में। उनका यही कहना है कि जो अधूरे कार्य चौधरी चरण सिंह व चौधरी अजीत सिंह छोड़ गए हैं उनको ये पूरा करेंगे। और इन्होंने पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने यहाँ उन्हें पगड़ी बांधकर उनका जोरदार स्वागत किया है। आज हम मौजूद हैं अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के गांव पिपाला में जहां राष्ट्रीय लोकदल की जन आशीर्वाद जनसभा का आयोजन किया गया था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह ने सभा को संबोधित किया था। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता। इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर भीष्म है। आज तो ये कार्यक्रम हुआ था, क्या मकसद था इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का मकसद था कि जो उद्देश्य था, पहला मूल उद्देश्य ये था कि छपरौली में चौधरी साहब की जो जन आशीर्वाद सभा थी उसमें बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। बहुत संख्या में लोग वहां पहुंचे थे तो बहुत लगभग लाखों की संख्या में लोग वहाँ थे तो सड़कों पे रह गए थे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। तो पहला उद्देश्य तो यह है कि चौधरी साहब ने सोचा कि मैं हर जनपद में जाऊँगा और मैं जाके जनपद में आशीर्वाद लूँगा। दूसरा उद्देश्य जो कि बहुत ज़रूरी है, ये जो वर्तमान सरकार है तानाशाह सरकार, 2022 के चुनाव नज़दीक है, उसमें हमें भाईचारा कायम करना है, हर वर्ग को जोड़ना है। ये हमारे जैन जी का नारा है और जैन जी इसी उद्देश्य को लेकर जगह जगह जाकर ये जनसभाएँ कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और भाईचारा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जनसभा में कितनी भीड़ होगी? हज़ारों की संख्या थी। आप जैसा मुझे देख रहे थे आपकी मैं व्यवस्था में लगा हुआ था तो मैं गिनती में नहीं थी वो भीड़, हज़ारों की हो सकती है। आप तो आपने खुद देखा होगा चारों तरफ लगभग 10 से 15 हज़ार लोग थे यहाँ पर। ये पूरा खचा। ये भीड़ चुनाव में बदलेगी? जी हाँ, ये दिल से जुड़ी हुई भीड़ है। ये वो भीड़ नहीं है जो पैसे देकर लाए जाते हैं, ये हमारे नेता से जुड़े हुए, दिल से जुड़े हुए लोग हैं। चौधरी अजीत सिंह के जाने के बाद जो एक दुख पार्टी पे आया है, सारे समाज में किसानों और वर्ग में जो एक दुख टूटा पड़ा था और ऊपर से जो सरकार किसानों के साथ निर्दयी सरकार कर रही है पिछले साल भर से, तकरीबन 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। अभी आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में भी। तो ये भीड़ जो आ रही है ये अब परिवर्तन के लिए आ रही है और परिवर्तन निश्चित है। ये थे राष्ट्रीय लोकदल के नेता भीम सिंह जी जो बता रहे थे जो ये भीड़ जनसैलाब आज उमड़ा है सभा में, ये परिवर्तन की लहर का संदेश दे रहा है और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। कैमरामैन अखिलेश चौधरी के साथ सुल्तान अंसारी, खबर तहकीकात, अगौता पिपाला।